ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। महाकाल एस्ट्रोलॉजर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको गुरुवार के उपाय बताने वाला हूँ। देखो, अगर भरपूर धन चाहिए, तरक्की चाहिए, तो गुरुवार की पूजा जरूर करें। गुरुवार की पूजा करने से सभी प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। धन आता है, बिजनेस अच्छा चलता है, सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। यहाँ तक कि शादी में अड़चन आ रही है, तब भी गुरुवार की पूजा करें, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। साथ ही महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुरुवार की पूजा कैसे करनी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। और कौन कौन सी राशियां हैं जो इस गुरुवार को भाग्यशाली रहने वाली। गुरुवार का दिन सबसे बड़ा और शुभ दिन माना गया है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु का होता है। जिस प्रकार से सोमवार का दिन भगवान शिव का होता है, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का होता है। इसमें हल्दी का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। सुबह स्नान करते समय एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके स्नान करें, इससे हर प्रकार की व्याधियां दूर हो जाती हैं। इसमें केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। गुरुवार के व्रत में केले के वृक्ष की विशेष रूप से पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना है। फिर आपको भगवान विष्णु का पूजन करना है। घर में लड्डू गोपाल जी उनकी पूजा कर लें। फिर आपको क्या करना है, चने की दाल, मुनक्का, भुने हुए चने, गुड़ और एक लोटा जल, एक दीपक और कलावा, पीला धागा हो तो पीला धागा, ये चीजें आपको ले लेनी है। ये सारी सामग्री लेकर केले के पेड़ के सामने जाना है। सबसे पहले हाथ जोड़ के केले के पेड़ को नमस्कार करेंगे। उसके बाद में थोड़ी सी हल्दी मार डालेंगे और हल्दी से स्वास्थ्य चिन्ह बनाना है। उसके बाद में हाथ में जल लेकर के आपके मन में जो कामना है वो बोलनी है, या आप निष्काम भाव से कर रहे हैं वो भी बोलना है। उसके बाद में आप वहाँ पर स्वास्थ्य चिन्ह बनाएंगे। एक लोटा में जल जो लिया है उसमें चने की दाल डालेंगे, गुड़ डालेंगे और हल्दी डालेंगे। बने हुए चना और गुड़ भगव उनके सामने रख देना है, मुनक्के उनके सामने रख देने हैं, केले के वृक्ष के सामने। और हाथ में चने की दाल लेकर के आपको गुरुवार की कथा सुननी है। और उससे पहले ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना है। अगर आप दूर नहीं जा सके तो घर पे विष्णु भगवान के सामने पूजा कर लें और जल केले के वृक्ष पर या तुलसी जी पर चढ़ा दें। केले के वृक्ष पर चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको संकल्प करना है कि आप 21 या 16 गुरुवार जितना व्रत रखना चाहें उतना आपको संकल्प करना है। अच्छा, महिलाओं को ध्यान रखना है कि घर में कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी जी के सामने घर में दीपक जलाएं, तुलसी माता के सामने भी जलाएं। और सर्प सावन का प्रयोग नहीं करना है, बाल नाखून आदि नहीं काटने हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं और वहाँ पर भी आपको एक दीपक जला देना है। अगर आपने इस प्रकार से व्रत प्रारंभ कर दिए तो समझ लेना कि जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। दिन दूना रात चौगुना धन बढ़ेगा आपका। मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, उसके बाद में वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि और मीन राशि, ये राशियां हैं इस दिन बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। इन राशि वालों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। वैसे मनोकामना सभी राशि वालों की पूरी होगी। इस दिन एक दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जलाना है और पीपल वृक्ष की आपको 7 परिक्रमा करनी है। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर संभव हो सके तो गौ माता के लिए भी आटे का पेड़ा खिला करके आए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः।